जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके शरीर में तिल जो होते हैं वो आपके किस प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, आपके व्यक्तित्व आपकी पर्सनैलिटी का एक सूक्ष्म वर्णन देते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में समुद्र ऋषि ने आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में तिलों का आपके पर्सनैलिटी और आपके व्यक्तित्व का क्या एक चारित्रिक वर्णन करता है, उसका ही मैं आज चर्चा करने के लिए आई हूँ कि आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के तिल क्या दर्शाते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो आइए आज मैं फेस के विषय में चर्चा करूँगी कि फेस में कहाँ कहाँ तिल होने पे वो आपके क्या क्या संकेत देते हैं। जैसे कि अगर आपके माथे में तिल है सेंटर पे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आइडियल किस्म का होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा, जैसे एक व्यक्ति को रहना चाहिए वैसा ही होगा। और अगर ये राइट साइड में है तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होगा, तो मेरा फ़ायदा किस में है ये पहले सोचेगा, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपको धनवान भी दिखेंगे। अगर लेफ़्ट साइड में होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने ऐशो आराम अपने बारे में पहले सोचता है कि मेरा पहले देखूं, फिर बाद में दूसरे का। तो इस तरह का व्यक्ति होता है। और अगर आपके तिल दोनों भौहों के सेंटर पे होता है, यहाँ पे होता है, तो ऐसा व्यक्ति बॉर्न लीडर होता है, मतलब लीडरशिप की बहुत अच्छी उसके में क्वालिटी होती है। अगर यही तिल राइट साइड में होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत मतलब जल्दी डर जाता है, कोई भी चीज़ होता है बहुत वहमी और डर जाता है। अगर यही राइट साइड में होगा तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है और संतान वंतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, मैरिड लाइफ पूरी संपन्न चलती है। अगर किसी के नोज़ में एकदम सेंटर पे तिल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा और सोच समझ के ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए। अगर यही राइट साइड में होगा तो कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाता है, और अगर वही लेफ़्ट साइड में होगा तो ज़्यादा मेहनत करेगा और पैसा कम आता है। अगर आपके आँखों में तिल होता है तो अगर किसी के राइट साइड में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, सच्चे दिल का होता है। और लेफ़्ट साइड में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके दिल की बात जाननी बहुत मुश्किल होती है। मतलब वो सामने से तो हँस रहा है बट अंदर उसके क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ऐसे व्यक्ति के पर्सनैलिटी को जानना बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे अपनी बातें शेयर नहीं करता है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। और अगर किसी के होठों पे तिल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा फूडी होता है, उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और किसी के अगर जीभ में तिल है, जैसे जीभ में बीच में तिल है राइट लेफ़्ट कहीं भी, तो ऐसा व्यक्ति को बोलने में दिक्कतें होती हैं, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो तुतलाने में अपनी बात ये रख नहीं पाता है इस तरह का व्यक्ति। और अगर किसी के चीन में तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अगर किसी व्यक्ति के लेफ़्ट चीक में तिल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलता है और अब कम शब्दों में अपनी बातें रखता है। अगर किसी के राइट साइड में तिल है, अपने राइट साइड के गाल में तिल है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब एग्रेसिव होता है थोड़ा और लॉजिकल होता है, तर्कशील होता है। मतलब बिना किसी तर्क के वो बात नहीं मानता है, क्योंकि उसको कोई बात आप कह दो तो वो मान लेगा नहीं। अगर उसको लॉजिकल नहीं लगेगी, तर्कपूर्ण नहीं लगेगी, तो वो बात नहीं मानता है, मतलब तर्कशील व्यक्ति होता है। और अगर किसी के कान में अगर यहाँ पे तिल है, इस एरिया में यहाँ पे कहीं भी तिल है, तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण भौतिक सुखों से सुख समृद्धि से भरपूर होता है, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और किसी के ऊपर में तिल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और अगर किसी के गर्दन पे तिल है तो गर्दन पे अगर किसी के तिल होता है सामने फ्रंट साइड में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी का होता है और बहुत क्रिएटिव माइंडसेट का होता है, क्रिएटिविटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और वही अगर बैक साइड में हो गई गर्दन में तो थोड़ा वो एग्रेसिव होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं फिर पार्ट 2 लेके आऊँगी और बाकी जगहों पे तिल हमारे किस तरह के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं उसके विषय में चर्चा करने। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।